हर हर महादेव दोस्तों, मैं अंशी पांडे अपने चैनल अंशी वे में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से हम जानते हैं। मोक्षदा एकादशी का जो है पारण से लेके व्रत तक संपूर्ण नियम आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो आज हम मोक्षदा एकादशी का व्रत का कथा श्रवण करेंगे। एक बार प्रेम से बोलो श्री नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले, हे देवत्सर, मैं पूछता हूँ कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। स्वामी ने सब यथार्थ रूप बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है, जिसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों को अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी जी की मंजरी तथा धूप दीपादि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोत्तर विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नित्य गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पाप वश नीच योन में पड़े हों, वह इसका पुण्यदान करने से मोक्ष को प्राप्त करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है कि बैसड़ों से विभूषित परम रमणीय चम्मक नगर में बैसाखन नामक राजा रहते थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योन में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्थाओं में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल का सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा। वह बारंबार रोते हुए मुझसे यो कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा हृदय रुधा जा रहा है। द्विजत्मों, वह व्रत, वह तप और योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाए, बताने की कृपा करे। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ। ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है, वह भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज बैसानक शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडोत प्रणाम करके मुनि के चरणों को स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सातों अंग सकुशल है, किंतु मैंने अपने स्वप्न में देखा है कि मेरे पिता नरक में पड़े हैं। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वह राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे दो। तुम पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष माह के आया, तब राजा बैसाखन मुनि के कथानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म के पढ़ने
और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। एक बार प्रेम से बोलो जो है श्री हरि विष्णु की जय। तो मोक्षदा एकादशी हर साल जो है अगहन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से हम जानते हैं। तो इस एकादशी को जो है आप पितरों के नाम पे 1 लोटा जल में थोड़ा सा काला तिल मिला के आप दक्षिण दिशा की साइड दक्षिण साइड मुख करके अपने पितरों के नाम पर जल अर्पण कर सकते हैं। इससे जो भी पितर हमारे नरक में होंगे उनका उद्धार हो जाएगा। और इस साल 2025 में मार्गशीर्ष अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है सोमवार को ही 1 दिसंबर सोमवार को पड़ रही है। तो आपको हमारे चैनल पे प्रदोष व्रत, एकादशी व्रत, संपूर्ण व्रत त्योहार से वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलता है। तो प्लीज़ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में एक छोटी सी लाइक भी करना। और डेली मेरा लाइव 12 बजे से लेकर 2 बजे तक रहता है। कोई भी उपाय संबंधी जानकारी या पूजा पाठ संबंधी जानकारी आप लाइव में भी पूछ सकते हैं और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। तो मेरा वीडियो यहीं तक था। मैं आपको मिलूंगी अब एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।